नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में अगर आप ठहर करके, रुक करके पूरा फुल वॉच करते हैं तो आज के क्लास में आप जो है अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। इस क्लास में दोस्तों मैंने बहुत ही बढ़िया तरीका से हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप पढ़ना, याद करना और बनाना सिखाया हूं। तो अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो मेरे तरफ से 100% ये गारंटी है कि आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे या फिर इसमें जो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ वो चीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों मुझे भी तो मालूम चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर नहीं, और कहाँ से कहाँ तक लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो जो है आप कमेंट में करके, जहाँ से भी आप हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए अब जल्दी से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन वन हमने पहले ही बताया है कि हिंदी वर्णमाला का जो है ना एक पार्ट है व्यंजन वन। अब व्यंजन वन जो हम क से लेकर के ज्ञ तक याद किए हैं हिंदी में ना, उसी को हम कहते हैं व्यंजन वन। अब उनका अगर हम अंग्रेजी रूप जान लेते हैं ना तो हमें अंग्रेजी में किसी भी हिंदी शब्द को लिखना, यानी किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखना बिल्कुल आसानी हो जाएगा अगर इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब हम इसका जो है ना शब्द का उच्चारण कराते हैं। आपके पास कॉपी पेन है तो लेकर के बैठिए, वरना इसी वीडियो को जो है ना देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, ताकि आपको जो है ना, मैंने बताया कि फुल वॉच कीजिए, ठीक है ना। तो आप जो है ना आसानी से लास्ट तक वीडियो को, यहाँ तक आप सीख लेंगे अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करते चलिएगा। के से क, क्या दोस्तों, के से क, के एच से ख, जी से क्या होता है दोस्तों, जी से ग, जी एच से होता है दोस्तों घ, एन जी से होता है दोस्तों अंग, सी एच से होता है दोस्तों च, सी डबल एच से होता है छ, जे से होता है दोस्तों ज, जे एच से होता है दोस्तों झ, वाई एन से होता है दोस्तों य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि के से क हो रहा है, और जब हमें ख का मीनिंग बनाना है तो के साथ एक एच को जोड़ रहे हैं, यानी के एच लिख रहे हैं तो हमारा ख का मीनिंग हो जा रहा है। उसी तरीके से जी से ग होता है और जी के साथ में एच ही लगाते हैं, जी एच हो जाता है तो हमारा घ का मीनिंग हो जाता है। ये जो है ना सिलसिला दोस्तों प तक चलेगा। तो आपको ये याद रखना है, आपको मैं चीज़ जो बताता हूँ याद रखिएगा अपने दिमाग में कि पहला और तीसरा इनका वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, और दूसरा और चौथा का वर्ड मीनिंग खुद ब खुद बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ पहले के साथ में एच लगा दीजिए तो दूसरिका का मीनिंग, तीसरिके के मीनिंग के साथ में एच लगाइएगा तो चौथा का मीनिंग बन जाएगा। समझदार हैं आप लोग, समझ गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टी से ट, क्या दोस्तों, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से होता है दोस्तों ढ, एन से होता है दोस्तों अड़, टी एच से होता है दोस्तों त, टी से होता है दोस्तों ट, टी एच से होता है दोस्तों थ, डी से होता है दोस्तों द, डी एच से होता है दोस्तों ध, और एन से न। देखिए दोस्तों, ट ड और जो है ना त थ द, इनका अंग्रेजी उच्चारण सेम होता है, इसीलिए इनका अंग्रेजी मीनिंग जो है सेम है। तो ये भी आपको एक याद करना, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि सिर्फ और सिर्फ ट ठ ड का मीनिंग याद करेंगे तो त थ द का भी मीनिंग याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पी से क्या होता है दोस्तों प, पी से प, पी एच से होता है दोस्तों फ, बी से होता है दोस्तों ब, और बी के साथ एच, बी एच से होता है भ, और एम से म,
मैंने जो बताया था एच वाला सिस्टम, आप देख रहे हैं ना कि दूसरिका और चौथा पर एच लग रहा है पहला और तीसरे के वर्ड मीनिंग के साथ में। तो पहला और तीसरे का वर्ड मीनिंग याद कीजिए और दूसरा और चौथा का वर्ड मीनिंग खुद ब खुद याद हो जाएगा एच लगा करके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वाई, वाई से य, क्या दोस्तों, वाई से य। आर, आर से र, आर से र। एल, एल से ल। भी, डब्ल्यू से व। दोस्तों भी या फिर डब्ल्यू, इन दोनों इंग्लिश शब्दों से व का शब्द यानी व का मीनिंग बन जाता है, ठीक है। एस एच, एस एच से तालाबेस, क्या दोस्तों, एस एच से तालाबेस। एस एच से मुदंस, एस एच से मुदंस। एस, एस से दंत स। और एच, एच से ह, क्या दोस्तों, एच से ह। अब हम देखेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, तो सुनिए दोस्तों, संयुक्त अक्षर हम दो व्यंजन वर्ण को मिला करके जो शब्द बनता है उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्र, छ, त्र, ज्ञ, ये चारों शब्द क्या है, संयुक्त अक्षर है। जैसे कि ये स्र है, स्र जो है तालाबे स और र से मिल करके बना है हमारा जो है ना स्र, ओके, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो है ये छ दोस्तों है ना, मैं पहले इसको बता देता हूँ कि ये बना कैसा है, उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग बताऊंगा, ठीक है ना। ये जो छ है दोस्तों, देखिए ये छ जो है ये आधा क, ठीक है ना, और आधा तालाबे स से मिल करके बना है छ, क्या दोस्तों, आधा क और आधा छ से मिल करके बना है तालाबे स। और ये जो त्र है दोस्तों, यह त्र जो है आधा त और आधा र से मिल करके बना है हमारा त्र। और लास्ट वाला दोस्तों बना है ज्ञ, ज्ञ जो है दोस्तों आधा ग और आधा इ से मिल करके बना है हमारा ज्ञ, ठीक है ना दोस्तों। अब इनकी वर्ड मीनिंग इन्हीं के यानी इन दो के शब्दों के आधार पर ही देखेंगे। जैसे कि स्र, तो स्व और र, तालाबे स्व का मीनिंग एस एच और आर का मीनिंग र, एस एच आर से होता है हमारा स्र, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारे यानी कि अगला शब्द है छ। देखिए दोस्तों छ में क भी है और तालाबे स्व भी है, तो क का मीनिंग के और तालाबे स्व का मीनिंग एस एच, के एस एच से होता है हमारा छ, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर ये रहा त्र में दोस्तों त और र इन दोनों जो है ना जोड़े हुए हैं, तो त और त का टी और र का आर, टी आर से त्र। और यहाँ पर दोस्तों है ज्ञ, ज्ञ तो ग का जी और वाई एन में से वाई, जी वाई से ज्ञ, ठीक है ना दोस्तों। एस एच आर से स्र, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जी वाई से ज्ञ, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं स्वर वर्ण, क्या दोस्तों, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है दोस्तों, देखिए हम हिंदी वर्णमाला में दो चीज़ होती है मेन। सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है व्यंजन वर्ण और दूसरा होता है स्वर वर्ण। इन दोनों का अगर आप अंग्रेजी मीनिंग याद कर लिए तो आप किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखना सीख लेंगे, ठीक है ना। जो कि मैंने आपको वादा किया था कि लिखना सिखा दूंगा, तो अभी ये देखने के बाद में मैं आपको कुछ शब्द लिख करके बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो है ना बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी लिखना शुरू कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे। अ आकार आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ। ए, आए, औकार ओ, औकार औ, अपस्वरण और अविसर्गी अह। यह क्या है दोस्तों, हमारी स्वर वर्ण है। अब इसकी मात्रा भी मैंने यहाँ पर दे दी है ताकि कोई भी हम हिंदी शब्द लिखते हैं उसमें मात्रा का यूज होता है। तो अब जो है ना उस मात्रा का यूज होता है, तो अंग्रेजी में अगर हम लिख दिए मित्रा या फिर आलोक, विशाल, तो इन सब नामों को आप जो है ना अंग्रेजी में लिखना कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो अब ये मात्रा देख लीजिएगा, उसके बाद में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। या फिर दोस्तों मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ 12 खड़ी पर, क्या दोस्तों, अंग्रेजी 12 खड़ी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूँ, जो कि दोस्तों वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर दोस्तों यहाँ पर चलता हुआ लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जा करके आराम से देख सकते हैं। और जो है दोस्तों अगर आपको एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक या फिर वीडियो जो है नंबर दे रखा है, आप जो है ना वहाँ पर SMS करिए, मैं आपको जो है ना दोस्तों वो हेल्प करूँगा, जो भी आपको एजुकेशन के लिए हेल्प होगा, ठीक है ना। लेकिन जो है ना दोस्तों आप
जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि सर मुझे इस तरह का क्लास चाहिए, इस तरह का क्लास चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने क्लास के तरफ। यहाँ पर अ देखिए, अ का दोस्तों कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि एक अ ऐसा चीज है जिसको अगर आप उच्चारण कीजिएगा तो उसके अलावा, अ के अलावा उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा, इसीलिए उसके अंदर कोई मात्रा नहीं होती है। जब अ आकार आ कहा जाता है तब अ के अंदर एक चीज की मात्रा आ जाती है जिसको हम कहते हैं आकार। उस मात्रा को क्या कहते हैं? आकार, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। आकार, आ की मात्रा आकार, छोटी की मात्रा हर्षई, बड़ी की मात्रा दीर्घई, छोटी यू की मात्रा हर्षऊ, बड़ी यू की मात्रा दीर्घऊ, ए की मात्रा एकले, आय की मात्रा दो एकले, औकार ओ की मात्रा ओकार, औकार औ की मात्रा मतलब औकार औ की मात्रा औकार, अपस्नान की मात्रा अनुस्वार और अविसर्ग अ की मात्रा विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए से क्या होता है? अ, डबल ए से होता है अकार आ, आई से होती है छोटी ई, डबल ई से होती है बड़ी ई, यू से छोटी है छोटी यू, डबल ओ से होती है बड़ी यू, ओ से होती है ए आई से होती है आय, ओ से होती है औकार ओ, ए यू से होती है औकार औ, ए एन से होता है अपस्नान और ए एच से होता है अविसर्गी अह। अब यहाँ पर देखने का एक ट्विस्ट है दोस्तों। देखिए, ये जो आकार आ है इसकी मीनिंग डबल ए है, क्योंकि अ का भी मीनिंग ए होता है और इस आकार का भी मीनिंग ए होता है, इसीलिए अ और आकार एक साथ है तो डबल ए हो गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर आकार का मीनिंग देखेंगे तो केवल एक ए से आ, मतलब एक ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये ई होना चाहिए, ई गलत प्रिंट हो गया है। ई से एकले, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। ई से एकले, ए आई से दुल्ले, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एच से विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे होती है स्वर वर्ण और स्वर वर्ण की मात्रा की अंग्रेजी मीनिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर आकार और जो है औकार आ तो डबल ए और आकार हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ए। यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हम नामों को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि किसी का नाम है विवेक, जैसे हिंदी में उसका नाम क्या है? विवेक। अब इस विवेक को अंग्रेजी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या पढ़ा है? व का मीनिंग डब्ल्यू और वी पढ़ा है। इसका व का मीनिंग डब्ल्यू और वी पढ़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? वी को ले लेते हैं। किसको? वी को। अब विवेक लिखना है तो वी आ गया। अब व में हर्षई है, और हमने हर्षई यानी कि छोटी ई की मात्रा हर्षई का मीनिंग क्या पढ़ा था? आई पढ़ा था, तो वी आई से वह हर्षई वी। अब देखिए फिर वह है तो वी लेंगे, और इसमें देखिए दोस्तों ए की मात्रा एकले की मात्रा जो है ना, एक की मात्रा एकले लगा हुआ है, जिसकी मीनिंग हमने क्या पढ़ा है जो कि गलत हो गया था? ई। वी आई वी ई और के से हम क पढ़े हैं। क से क्या पढ़े हैं? के से हो गया क। वी आई वी ई के विवेक। क्या दोस्तों इंग्लिश में लिखा गया? विवेक। उसी प्रकार दोस्तों जैसे किसी का नाम कौशल है, क्या दोस्तों? कौशल है, वो अंग्रेजी में अपना नाम कैसे लिखेगा? तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। के से क्या होता है? क होता है, और क पर औकार का मात्रा है। क औकार क औकार, इसकी मीनिंग हम क्या पढ़े हैं? ए यू पढ़े हैं, तो के ए यू। और तालाब बेसा का मीनिंग हम पढ़े एस एच। और देखिए दोस्तों, जब भी हम बीच में या फिर लास्ट में कोई भी शब्द हो उसके अंदर मात्रा जुड़ा हुआ होता है। ये लास्ट जो है ना दोस्तों आधा होता है, लेकिन बीच में और शुरुआत में कोई भी शब्द हो उसके साथ आकार होता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हम पढ़े हैं उन सब में आकार का मात्रा ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे, के यू एस एच ए, और लास्ट में एल है यानी ल है तो एल। के ए यू एस एच ए एल से हो गया दोस्तों हमारा कौशल, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कि मेरा नाम रोहित हो गया, जैसे कि किसी का गेस कर लीजिए नाम रोहित हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक नहीं दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा चीज़ आकार वाला। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम हो गया कमाल। क्या दोस्तों? कमाल। अब देखिए दोस्तों, वो कमाल अपना नाम लिखना चाहेगा तो कैसे लिखेगा? तो के से तो हम सब जानते हैं क होता है, और के साथ ए लगाएंगे, और एम से म है, और म के साथ आकार है तो ए लगाएंगे, और एल से ल। कमाल इस प्रकार लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों आप शौक होइएगा कि सर के साथ ए क्यों लगाए हैं, तो मैंने पहले भी कौशल में भी बताया था और यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी व्यंजन होने होते हैं उनके साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है? क ऑलरेडी अ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये क हो गया, एक अच्छा से लिख लेते हैं, जैसे कि ये क हो गया। अब ये क आधा है,
इसको पूरा करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको पूरा करने के लिए आधा क हो गया, इसके साथ अ जोड़ेंगे। जब ये पूरा जुड़ेगा तब बनेगा हमारा पूरा क। तो इस क का मीनिंग हो गया के, आधा क का मीनिंग के और अ का मीनिंग ए बराबर के ए से पूरा क। ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पर के ए और एम ए लगाए हूँ, क के साथ मतलब कि आकार का मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग ए लगाया हूँ। ठीक है ना, इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया होगा दमकल। ठीक है ना दोस्तों, दमकल। इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो डी से द, डी ए, एम से म, एम ए, के से क, के ए और एल से ल। कहिएगा लास्ट वाला में सर ए क्यों नहीं लगाएं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वाला जो है ना ल, इसके साथ इसका मीनिंग है एल, इसमें ल इसलिए ए नहीं लगाए हैं क्योंकि दोस्तों आखिरी में जो भी चीज़ होता है वो आधा ही होता है। बीच में या फिर शुरुआत में, शुरुआत से लेकर के अंतिम से थोड़ा सा मतलब अंतिम से एक पहले जितने भी शब्द आते हैं उनके साथ में अगर मात्रा नहीं लगा होगा तो भी आकार लगा लेंगे। ठीक है ना, यानी कि ए लगा लेंगे, DAMAKL दमकल। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया। इस वीडियो को अगर आप सही तरीके से बिना भगाए हुए पूरा देखे होंगे ना, तो मेरा पर्सनली 100% वादा है कि आप जो है ना अंग्रेजी में किसी का भी नाम लिखना, अता पता लिखना या फिर हिंदी को अंग्रेजी में दनादन जो है ना ट्रांसलेट करना आप सीख लिए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि आपको कोई भी एजुकेशन प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना दोस्तों कमेंट में बताइए, या फिर दोस्तों मैंने व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है, वहाँ से बताइए। जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके बताइए, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए दोस्तों। ये जिम्मेदारी समझ करके कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।